गांधी राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं और अब उन्होंने इसी राज्य से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। जयपुर में पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र न्याय पत्र लॉन्च करते हुए सोनिया ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को बीजेपी में शामिल होने की धमकी दी जा रही है। आज हमारे देश का लोकतंत्र संकट में है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है और हमारे संविधान को बदलने की साजिश रची जा रही है। ये तानाशाही है और हम सभी इसका जवाब देंगे। पिछले 10 वर्षों से देश एक ऐसी सरकार के हाथों में है जिसने बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, आर्थिक संकट और असमानता को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं जो लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। पीएम मोदी खुद को महान मानते हैं, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा को कुचल रहे हैं। चारों तरफ अन्याय का अंधकार बढ़ा है। हमें अन्याय के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और न्याय की रोशनी खोजेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज रोज की कमाई से खाने पीने का सामान इकट्ठा कर पाना मुश्किल है। रसोई की बढ़ती कीमत हमारी माताओं बहनों के सामने मुश्किल खड़ी कर रही है। ये देश कुछ लोगों की जागीर नहीं, देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता। विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बहादुर और मेहनती नेता तथा कार्यकर्ता इसका डटकर मुकाबला करेंगे। हरियाणा के कैथल में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आम आदमी पार्टी आप की तरफ से 2 रैलियों की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन आयोग की तरफ से जो जवाब आया वो बेहद हैरान करने वाला है। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ARO की तरफ से आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया। साथ ही बेहद आपत्तिजनक शब्द भी लिखे गए। इतना ही नहीं, रिमार्क के ऑप्शन में रिजेक्शन लेटर की बजाय एडल्ट पॉर्न स्टार मियां खलीफा का फोटो अपलोड कर दिया, जिसके बाद आपने चुनाव आयोग के आचरण पर सवाल उठाते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। मामले की जानकारी देते हुए आपके हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने ट्वीट किया, कैथल में EC प्रकरण पर मेरा बयान। हरियाणा में चुनाव आयोग भाजपा का पंगु बन गया है। 7 अप्रैल को 2 कार्यक्रम की अनुमति आप द्वारा मांगी गई। पहली को रिजेक्ट करके लिखा आया कोनी देन दे। दूसरी अनुमति को भी रिजेक्ट करके मां की भद्दी गाली लिखी गई। क्या इस देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता? चुनाव आयोग ऐसी भाषा का उपयोग करेगा, इससे शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती। ये देश की जनता इस तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं इस पूरे मामले में ARO और SDM ब्रह्म प्रकाश ने सफाई देते हुए कहा कि पोर्टल का काम देख रहे 4 कंप्यूटर ऑपरेटर व 1 जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। मामले की जाँच करने के लिए पुलिस को पत्र लिखा। कैथल के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपियों पर FIR दर्ज कराई। कि मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने ईडी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप समेत पूरा विपक्ष गठबंधन ईडी की इस कार्रवाई का विरोध कर रहा है। ईडी पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। शनिवार को दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। आतिशी ने मीडिया के सामने 5 ऐसे मुद्दे उठाए जिनमें बीजेपी नेता आरोपों में संलिप्त नजर आ रहे हैं, लेकिन ईडी ने अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। आतिशी ने कहा कि ईडी से आपके 5 सवाल जवाब दे ईडी जो रोज प्रेस रिलीज देते हैं। पहला, 16 दिन से पुख्ता सबूत दुनिया के सामने है कि साउथ लॉबी से 55 करोड़ बीजेपी को गया है। 16 दिन में ईडी ने इस पर क्या जांच की? दूसरा, पिछले 16 दिन में बीजेपी को कितने समन, कितने रेड हुए, कितने अरेस्ट हुए? तीसरा, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। आप कन्वीनर होने के नाते बीजेपी नेशनल कन्वीनर JP नड्डा को शरद चंद्र रेड्डी से 55 करोड़ लेने के लिए कब गिरफ्तार करेंगे? चौथा, क्या ईडी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि मंगुत्ता रेड्डी और राघव रेड्डी का क्या कोई पैसा, कोई मनी ट्रेल TDP तक गया है? पांचवा, बीजेपी के अलायंस पार्टनर TDP से खुद शराब कारोबारी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ईडी चुनाव खर्चे को इन्वेस्टिगेट करेगी? आप नेता के इन सवालों ने केंद्रीय एजेंसी ईडी को बुरी तरह से घेर लिया है। अब इस पर ईडी क्या जवाब देती है, ये देखने वाली बात हो।